दोस्तों, क्या आप कभी किसी ऐसी छोटी सी घटना से प्रेरित हुए हैं जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही कहानी साझा करना चाहती हूँ, जो शायद आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। खुद पर भरोसा। रोहन को बचपन से ही पेंटिंग का शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने। उन्होंने उसे हमेशा यही कहा कि पेंटिंग से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर बनने में ही उसका भविष्य सुरक्षित है। रोहन मन से तो पेंटिंग करना चाहता था, लेकिन अपने माता पिता की इच्छा के खिलाफ जाना नहीं चाहता था। एक दिन स्कूल में एक कला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रोहन ने सोचा, अगर मैं इसमें हिस्सा लूंगा तो शायद मुझे खुद पर विश्वास करने का मौका मिलेगा। उसने अपने डर और संकोच को किनारे रखते हुए प्रतियोगिता में भाग लिया। उसने अपनी सबसे अच्छी पेंटिंग बनाई, दिल से रंग भरे और पूरी शिद्दत से काम किया। जब परिणाम आए, तो उसकी पेंटिंग ने पहला स्थान प्राप्त किया। रोहन को यकीन हो गया कि अगर उसे अपने आप पर भरोसा होगा, तो वह अपनी पसंद के क्षेत्र में भी सफल हो सकता है। उसने अपने माता पिता को समझाया कि वह पेंटिंग में ही अपना करियर बनाना चाहता है, और आखिरकार उन्होंने उसे समर्थन दिया। सीख। खुद पर विश्वास रखना ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अपने सपनों पर भरोसा करते हैं, तो पूरी दुनिया भी आपका साथ देने को तैयार हो जाएगी। संघर्ष से सफलता। गौरी एक साधारण घर की लड़की थी। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसके पास कभी अच्छे कपड़े नहीं होते थे, और न ही पढ़ाई के लिए जरूरी संसाधन। लेकिन गौरी ने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ी कंपनी में काम करेगी और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देगी। गौरी ने अपने हालातों से लड़ते हुए पढ़ाई जारी रखी। वह स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ाती थी ताकि अपनी किताबें खरीद सके। उसने रातों को जागकर पढ़ाई की और हर परीक्षा में अच्छे नंबर हासिल किए। कई सालों के संघर्ष के बाद गौरी को एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली। उसने अपनी मेहनत और धैर्य से पढ़ाई पूरी की और आखिरकार एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त की। आज वह अपने परिवार को एक आरामदायक जीवन दे रही है। सीख। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर आप मेहनत और लगन से काम करेंगे, तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। छोटा सा पौधा, बड़ा सपना। एक छोटा सा पौधा था। वह एक बड़े से पेड़ की छाया में लगा था। वह हमेशा अपने आप से सोचता था, काश मैं भी इस पेड़ की तरह बड़ा और मजबूत हो जाता। लेकिन पेड़ की छाया इतनी घनी थी कि उसे धूप और हवा नहीं मिल पाती थी। एक दिन एक तेज हवा चली। उसने पेड़ की कई डालियां तोड़ दी। पौधे ने सोचा, अब मेरा मौका आ गया है। उसने अपनी जड़ें मिट्टी में गहराई तक गाड़ दी और धूप की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किल हुई। उसे धूप की किरणों के लिए संघर्ष करना पड़ा, बारिश का पानी ढूंढना पड़ा। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया। कई साल बीत गए। वह छोटा सा पौधा अब एक बड़ा पेड़ बन गया था। उसकी डालियां आसमान को छू रही थीं। उसने अपनी जड़ों से मिट्टी को मजबूत किया और अपनी छाया से कई पौधों को जीवन दिया। सीख। संघर्ष आवश्यक है। जीवन में सफलता पाने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। धैर्य रखें। सफलता रातों रात नहीं मिलती। हमें धैर्य रखकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। असफलता से घबराएं नहीं, असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। हमें असफलता से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी हों और लगातार प्रयास करते रहें तो हम अपनी मंजिल जरूर पा सकते हैं। अंधेरे में उजाला। एक छोटा सा लड़का अंधेरा होने पर डर जाता था। वह अकेले कमरे में सोने से डरता था। एक दिन उसकी दादी ने उसे एक मोमबत्ती दी और कहा, जब भी तुम्हें अंधेरा लगे, तो इस मोमबत्ती को जला लेना। ये तुम्हें उजाला देगी और तुम्हारे डर को दूर करेगी। लड़के ने वैसा ही किया। मोमबत्ती की रोशनी में उसे कमरा बहुत ही सुंदर लगने लगा और उसका डर दूर हो गया। दादी ने उसे समझाया कि मोमबत्ती की तरह ही हमारे अंदर भी एक उजाला है। जब हम डरते हैं, तो हमें उस उजाले को याद करना चाहिए। चींटी और मेढक। एक चींटी पानी में गिर गई। वह डूब रही थी। एक मेढक ने उसे अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और उसे किनारे पर ले गया। चींटी ने मेढक को धन्यवाद दिया। मेढक ने कहा, कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। टूटा हुआ पेंसिल। एक लड़के के पास एक पेंसिल थी। वह पेंसिल टूट गई। लड़का बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी पेंसिल टूट गई है।
अब मैं क्या करूंगा? उसकी माँ ने उसे कहा, बेटा, टूटी हुई पेंसिल को फेंक मत दे, इसे तेज कर लो। लड़के ने वैसा ही किया। तेज करने के बाद पेंसिल फिर से लिखने लगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।